आरती करूं मैं तुम्हारी यशोदा के कन्हैया। आरती करूं मैं तुम्हारी यशोदा के कन्हैया। हे गिरवर गिरधारी यशोदा के कन्हैया। हे गिरवर गिरधारी यशोदा के कन्हैया। जब विपदा ग्वालन पे आई, जब विपदा ग्वालन पे आई, तुमने गिरवरी लियो उठाई, तुमने गिरवर लियो उठाई। नाम पयो गिरधारी यशोदा के कन्हैया। आरती करो तुम्हारी यशोदा के कन्हैया। आरती करूं अरे तुम्हारी यशोदा के कन्हैया। आरती करो तुम्हारी यशोदा के कन्हैया। श्याम प्रभु की छटा निराली, श्याम प्रभु की छटा निराली। मन को मोहे सूरत प्यारी, मन जो मोहे सूरत प्यारी। मन को मोहे सूरत प्यारी, मन को मोहे सूरत प्यारी। मोहन रास बिहारी यशोदा के कन्हैया। आरती करो तुम्हारी यशोदा के कन्हैया। जगबाधा से हमें छुड़ा लो, जगबाधा से हमें छुड़ा लो। जगबाधा से हमको छुड़ा लो, जगबाधा से हमें छुड़ा लो। चरणों में हमको अपना लो, चरणों में हमको चुपरा लो। सुन लो बिने हमारी यशोदा के कन्हैया। आरती करो तुम्हारी यशोदा के कन्हैया। व्यास रवि के तुम्ही सहारे, व्यास नहीं के तुम ही सहारे। व्यास दास के तुम्ही सहारे, व्यास दास के तुम ही सहारे। तेरी शरण में जीवन प्यारे, तेरी शरण में जीवन प्यारे। जीवन शरण तुम्हारी यशोदा के कन्हैया। आरती करो तुम्हारी यशोदा के कन्हैया। आरती करूं मैं तुम्हारी यशोदा के कन्हैया। आरती करो तुम्हारी यशोदा के कन्हैया। हे गिरवर गिरधारी यशोदा के कन्हैया। हे गिरवर गिरधारी यशोदा के कन्हैया। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर
अकारण करुणा वर्णालय भक्ति वांछा कल्पतरु पनंदित श्री वनंदित पीतांबरधारी मेरे बालकृष्ण लाल प्रभु की ये बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात श्री कृष्ण कथा मंदाकिनी का प्रवाहित होना और एक आनंद की अनुभूति। आज षष्ठम दिवसीय सत्र संध्याकालीन वेला श्री राधा माधव के चरणों में बैठ करके कृष्ण कथा में अवगाहन कर रहे हैं। आए हुए समस्त भगवत रसिक जन, मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, उपस्थित मेरे युवा साथी, मेरे बच्चे, मंचासीन समस्त विप्रजन विद्युत जन, आप सबको व्यासपीठ से मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए मन और वाणी दोनों को बड़े भाव से पवित्र करते हुए कहते हैं कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। धन पवित्र मन पवित्र हरि भजन सो होते त्रिविध कल्याण। आइए मन और वाणी दोनों को पवित्र करना है। श्री नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। 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 गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। हरे गोविंदा मेरो गोपाला। गोविंदा मेरो गोपाला। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। देवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर। 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 तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा।
बहती है, जो नदियों में गंगा, हो अरे जो नदियों में गंगा, भजो रे मन गोविंदा, घटे बने नाग नंदा, भजो रे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवों में कान्हा जी बड़े, सब देवों में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कान्हा जी बड़े, जो तारों बिच चंदा, हो जो तारों बिच चंदा, भजो रे मन गोविंदा, घट नाग नंदा, भजो रे मन गोविंदा। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद वारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद वारे, नरसिंह रूप धरता, नरसिंह रूप धरता, भजो रे मन गोविंदा, देवरे नाग नंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवरी नाग नंदा, भजो रे मन गोविंदा, देवरे नाग नंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवरी नाग नंदा, भजो रे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आइए भगवान की कथा पर चलते हैं। कल सायंकालीन बेला में भगवान की अनेकों बाल लीलाओं का सबने श्रवण किया और श्री ठाकुर जी की बड़ी विशेष जो लीलाओं का रसास्वादन श्रीमद् भागवत में किया है। भागवत जी के 10वें स्कंद में बाल लीलाओं का बड़ा सुंदर दिव्य वर्णन आया है। भागवत का हृदय कहा जाता है 10वें स्कंद, और रास पंचाध्यायी भागवत के पंच प्राण कहे जाते हैं। उधर कल अनेकों प्रकार से भगवान नाम का स्मरण किया और
श्री गिरिराज महाराज का पूजन किया। संतजन कहते हैं श्री गिरिराज महाराज का जो पूजन हुआ है, देवराज इंद्र के जो कोप से समस्त ब्रज को बचाया है। देवराज इंद्र ने जो कोप किया, आज देवराज ने सांवर्तक जो मेघ है उनको भेजो है और मूसलाधार बारिश की है। जैसे ही समस्त ब्रजवासी आए हैं श्री गिरिराज की शरण में, और कन्हैया ने एक अन्नी उंगली पर गिरिराज को धारण किया है। नख पर धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। आज मैया यशोदा गिरधारी कहने लगी है लाला से, और वर्णन आया है उधर 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज को धारण किए हैं। समस्त ब्रजवासी आए हैं। आज ऐसा दिव्य अनुष्ठान हो रहा है। भगवान चाह करके ब्रजवासियों को एकजुट नहीं कर पाते, लेकिन इंद्र के कोप से समस्त ब्रज परिकर बंधुजन सब एक जगह इकट्ठे हुए हैं। भगवान मुस्कुराने लगे, इंद्र तेरे क्रोध करने में मेरे ब्रजवासियों का बड़ा सौभाग्य है। और परमात्मा तो वो ऐसे अनंत हैं और कृपा के सागर हैं, दया के सागर हैं श्री हरि। वर्णन आया है उधर 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत भगवान धारण किए रहे हैं। मैया यशोदा को बड़ी भारी चिंता है रही है, और मैया यशोदा मन में बार बार विचार करें और कहें आज कई दिन हो गए इसने कुछ खाया पिया नहीं है, लाला थोड़ा सो आराम कर ले, कुछ खाई पी ले, अपनी उंगली को थोड़ा सो आराम कराए ले। भगवान विचार करते हैं मैं कैसे कहूं। नख पे गिरवर एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। अरे राधे राधे तो बोलो भैया। कि गडम सांवर्तक नाम मेघाना शांतिकारिणा इंद्र प्रचोदयत क्रुद्धो भाग्य चौहे समानता। भगवान विचार करते हैं इतनी अनंत खुशी में इंद्र ने यह कार्य किया है। कितना सुंदर कार्य चल रहा था और खीर में मानो नमक डाला है, लेकिन इसने जो अपराध किया है ये क्षमा योग्य तो है। उसी समय मन में भाव लिया था। क्यों? सबने मन में भाव लिया और गिरधारी की शरण में समस्त ब्रज परिकर बंधुजन आए हैं। और सब श्री कृष्ण शरणम ममा गिरिराज धरण हम तेरी शरण, इसका स्मरण कर रहे हैं। मैया यशोदा चिंता कर रही हैं, लाला आराम कर ले। कहा मैया नहीं। नंद बाबा ने भी कहा लाला आराम कर ले, कई दिन है भैया, अब तो 7 वर्ष को कन्हैया, 7 को उसको गिरिराज उठाए वह कन्नी उंगली पर। लेकिन एक बड़ी सुंदर बात संतों ने कही है कि भगवान को कभी भी भगवान माना नहीं ब्रज परिकर ने। हाँ मधुमंगल बोलो भैया। मैया भी बार बार कह रही है और बाबा ने भी कई बार कही है, तेरी समझ में बात क्यों ना आवे?
अरे ये उंगली थोड़ा सा नीचे कर ले, बात है क्यों ना माने। कन्हैया विचार करने लगे, इन ब्रजवासियों को कैसे समझाऊं, कैसे कहूं कि मैंने अगर उंगली नीचे की तो गिरिराज नीचे आ जाएंगे। मधुमंगल बोले, हम सब ने लाठी डंडा सब लगा रखे हैं तो दिखे ना। भगवान कहते हैं, मधुमंगल वो तो बात ठीक है, पर एक बात कहूं। बोले हाँ बताओ। बोले मैंने अगर उंगली नीचे की तो गिरिराज नीचे आ जाएंगे। मधुमंगल बोले, ओ तो कत्ते नहीं उठा रखो गिरिराज, तू ऐसे ही मान रहे हो, दिखे ते नहीं उठा रखो है। भगवान बोले हाँ मैंने उठा रखा है। मधुमंगल बोलो, ते नहीं उठा रखो है, जैसे मान ले जैसे भगवान तू ही हो। कन्हैया जी बोले हाँ मैं ही भगवान हूं। ये बात मधुमंगल से हो रही है। मधुमंगल सखा है और सखा भगवान कैसे माने। मधुमंगल छटके आगे आयो, कहा करो तेने बताइयो भगवान को सो बताइयो। भगवान गिनाने लगे, मैंने तृणाव्रत मारो, धेनुकासुर मारो, केसी मारो और पूतना मारी। मधुमंगल बोले बोले बस 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 मारी तेने पूतना, चले आया पूतना मार के मारो। तो पतो ना है लाला, जब तेने पूतना मारी तो वह मरी मराई में 4 लाठी हमने उदई, ऐसे ही थोड़ी मार दी पूतना। भगवान मुस्कुराने लगे, ये भगवान मानने को तैयार नहीं है। और कैसे बात आज कैसा सुंदर भाव दिया है, बड़ा सुंदर भाव यहां दिया है। अब तो भगवान विचार करने लगे, अब इनको मैं और क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं। और जैसे ही कन्हैया ने उंगली को नीचे किया है और से गिरिराज नीचे आ गए और चट चट करके सब लाठी डंडा टूटे। कन्हैया रोकियो रोकियो, संभालियो संभालियो भैया, अब तो ऐसे हल्ला मचो है। और कैसा भाव दिया है कि कछु माखन को बल बढ़ाओ। अब तो समस्त ब्रजवासी जो हैं इस भाव में लग गए कि आखिर कन्हैया की उंगली में ये बल कहां से आया। मधुमंगल बोलो, भैया एक बात हमारी समझ में ना आ रही, ये बड़े बड़े लठ टूट गए और तेरी यह उंगली में ये शक्ति कहां से आई। जय श्री कृष्ण। यह बातें नहीं बतावे, बोले बताऊंगा कि कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। ब्रजवासियों, मैंने आपसे कहा था कि तुम सब मेरी ओर टकटकी लगा करके देखो, तुम्हारे अंदर जो शक्ति थी वो मेरे अंदर समाहित हो गई। तुम्हारे अंदर की जो शक्ति थी वो मेरे अंदर समाहित। मधुमंगल बोलो, सोई तो कह रहे हैं हमारी शक्ति कहाँ चली गई, जय हो। हमारी ताकत कहाँ चली गई। वही तो हम सोच रहे हैं लाला, पहले तो तू माखन चुरावे हो, चीर चुरावे हो, अब तू ताकत चुरावे लग गए हो है। भगवान मुस्कुराने लगे, ये मानने वाले हैं नहीं, किसी भी प्रकार से भगवान नहीं मान सकते। हाँ, आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित कैसी परमात्मा की कृपा है। उधर मैया यशोदा बार बार निवेदन भाव रखें तो ब्रजवासी भाव रखते हैं, और भगवान को जो 56 भोग प्रसादी लगाई जाए या के बारे में विचार किया जाए। भगवान को अष्टप्रहर प्रसादी की आदत थी, अष्टप्रहर सेवा है श्री ठाकुर की, और हमारे विशेष संप्रदायों में भगवान को अष्टायाम सेवा का भाव दिया है। और अष्टायाम सेवा में भगवान को 8 बार प्रसादी भोग लगे। वर्णन आवे कि लाल को भी यही, लाल जी को भी यही सब आदत थी। कहते हैं उस समय मैया यशोदा रोजाना दिन गिन रही थी, दिन
कि आज पहलो दिना, आज दूसरो दिना, तीसरो दिना, 7वां दिन चल रहा है। मैया बोली मेरे लाला 7 दिना है गए, एको दिन प्रसादी ना करे, भूखो ही खड़ो है। माँ तो माँ होती है। संत जन कहते हैं शायद इसलिए ही भगवान को 56 भोग लगाए हैं, क्योंकि 8 का गुणा अगर 7 में करेंगे तो कितने बनते हैं? कितने बनते हैं कौशिक जी? ये 56 भोग क्यों लगाए जाते हैं? अष्टायाम सेवा में 7 दिन बगैर सेवा के मेरो लाडलो ठाकुर खड़ो रहो। मैया यशोदा एक एक समय गिन रही है, एक एक दिन गिन रही है। इसलिए आज मैया ने कही लाला ने 7 दिन ना खायो जासू, अब तो 56 प्रकार के भोग बनाऊंगी और अपने लाला को पवाऊंगा। शायद इसलिए भगवान को 56 भोग लगे। श्री गिरिराज महाराज की जय। उधर देवराज इंद्र आए हैं और भगवान की अद्भुत लीला को देखा, समझ नहीं पाए, विचार किया मुझे चलना है दर्शन करने। और वर्णन आया है कि गैया को साथ में लिए हैं और उधर भगवान ने जब उन्हें सेवक भाव में आते देखा है तो उसी समय मन बना लिया, जाते ही साष्टांग लेट गए हैं श्री गिरिराज महाराज के चरणों में, श्री बालकृष्ण के चरणों में, और निवेदन किया मुझे मेरा अपराध क्षमा योग्य तो नहीं है, फिर भी मेरे जैसे अपराधी को आप निश्चित क्षमा करेंगे। कि बेसोत सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरज समस्तम मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते अगुणानुबंध। हे प्रभु, आप तो कृपा के सागर हो, दया के सागर हो, जगत के पिता हो। और आज मैंने ये अनुभव किया है कि पिता गुरुत्तम जगतामधीश दुरत्यै काल उपात दंड पिताय स्वेच्छा तनु विसमीह से मानम विधुन्वन जगदीश मनिना। इंद्र ने बड़ी स्तुति की, हे चराचर के स्वामी, हो सके तो मेरे जैसे को क्षमा कर देना। ऐसे को उदार जग माही विनु सेवा जो द्रबही दीन पर राम सरिस जाए। हे प्रभु, मेरे जैसे अपराधी को क्षमा नहीं करोगे? साष्टांग चरणों में लेट गए हैं, अपराध के लिए त्राहिमाम किया है। और भगवान कहते हैं देवराज, तुम्हारे अपराध में भी ब्रजजन का कल्याण छुपा था। और वास्तव में अगर तुम क्रोध नहीं करते तो 7 दिन तक मेरा ब्रज परिकर मेरे समीप नहीं रह पाता, और इतना सुंदर दिव्य जो अनुष्ठान हुआ है यह नहीं हो पाता। इंद्र कहने लगे कैसे दयालु, कैसे कृपा। और इंद्र ने जैसे ब्रज की पावन धरा को देखा, ब्रज की पावन छटा को, और श्री गिरिराज महाराज की पावन छटा को देखा, और बड़े भाव से कहने लगे अब तो मुझे यही वास मिल जाए, श्री गिरिराज की परिक्रमा में ही पड़ा रहूंगा, यहीं पर भजन कर लूंगा। मुझे इंद्रासन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अब मैं इंद्रलोक नहीं जाना चाहता, अब तो ब्रजवास करना चाहता हूँ, श्री गिरिराज तलहटी में ही वास करना चाहता हूँ। और कैसा सुंदर भाव है, छटा तेरी 3 लोक सोन्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक सोन्यारी है, गोवर्धन महाराज। अरे गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है,
को स्नान, मानसी गंगा को स्नान। हमारे पत्रकार बंधु आए हैं मीडिया से, श्रीमान उत्तम शर्मा जी और श्रीमान राधा वल्लभ पुरोहित जी, पत्रकार बंधु जो अखबारों में श्रीमद् भागवत की सेवा दे रहे हैं और पूरी ब्रजमंडल को अभी तो बाहर भी लोग श्रीमद् भागवत की आनंद प्राप्त कर रहे हैं। पत्रकार बंधुओं का हृदय से अभिवादन है, बहुत बहुत स्वागत। मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान। धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। दान घाटी पे कर लियो दान, दान घाटी पे कर लियो दान। एक बात सुनिए, वैसे हमारे ब्रजवासी जहाँ से प्रारंभ करें परिक्रमा वहीं से चालू है जाए। जय हो। हाँ, ऐसा भाव दियो है कि जहाँ से ब्रजवासी परिक्रमा प्रारंभ करें, जहाँ से प्रारंभ करें वहीं से प्रारंभ होए। और गिरिराज बाबा की ऐसी कृपा है जाए ब्रजवासी पे, तो राधा कुंड से कल परिक्रमा प्रारंभ होगी शाम को। कल शाम को पैदल परिक्रमा करनी है कथा के बाद, और राधा कुंड ही आकर के पूरी करेंगे। कल हमारा आपका आचमन श्री राधा रानी में होगा और श्री गिरिराज महाराज की पैदल परिक्रमा होगी। जो भी भक्त चलना चाहे वो चल सकते हैं। जय हो गिरिराज महाराज की जय। अब तो कैसा भाव दिया है, मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान। धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। दान घाटी पे कर लियो दान, दान घाटी पे कर लियो ध्यान। करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। सदा तेरी दीन लोक से न्यारी है गोवर्धन जाना। हरे गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। सदा तेरी दीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। सरोवर भरी रहे स्वच्छ छम, सरोवर भरी रहे। पूंछरी को लौटा है निर्धुन, पूंछरी को लौटा है। निकट ही क्षतिपुरा सुखकारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। अरे गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। शिखर के ऊपर नाचे मोर, शिखर के ऊपर नाचे मोर। पपैया करत कोकिला शोर, पपैया कर दो किला गोरे। संत जन पड़े रही चहु ओर, संत जन पड़े रहे चौर। कुंड उद्धव की शोभा न्यारी है गोवर्धन महाराज।
लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। महाराज की जय हो। कृष्ण और राधा कुंड निहार, कृष्ण और राधा कुंड निहार, जहाँ हो अब चल नित्य विहार, जहाँ हो अब चल नित्य विहार। करे बंदर सबको सत्कार, करे बंधन सबको सत्कार, करे बंदर सबको सत्कार, करे बंदर सबको सत्कार। लगे बुढ़िया को मेलो भारी है गोवर्धन महाराज चटाती। तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। अरे गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। चटातिरी चटातिरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज चटातिरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। पोखरा ग्वाल चराए रहे गाय, पोखरा ग्वाल चराए रहे गाय। कुसुम की शोभा वरण न जाए, कुसुम की शोभा वरण न जाए। रहे ब्रजवासी जन हर्षाए, रहे ब्रजवासी जन हर्षाए। खिली जहाँ अति सुंदर फुलवारी है गोवर्धन महाराज चटातिरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गिरिराज दान घाटी बारे गिरिराज। राखियो जन अपनों की लाज, राखियो जन अपनों की लाज। सफल सब करियो मन के काज, सफल सब करियो मन के काज। भरोसो भरोसो हमको तेरो भारी है गोवर्धन महाराज चटातिरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटातिरी छटातिरी तीन लोक के नारी है गोवर्धन महाराज। चटातिरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटातिरी तीन लोक के नारी है गोवर्धन महाराज। चटातिरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। तीन लोक के नारी है गोवर्धन महाराज। चटातिरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। बोल गिरिराज महाराज की जय। और आज देवराज इंद्र ने और गिरिराज वास में पाऊं ब्रजतज बैकुंठ न जाऊं। जय हो। मुझे कहीं भी जाना अच्छा नहीं लगेगा सिवाय श्री गिरिराज महाराज की शरण के। गिरिराज धरन हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। ओ गिरिराज धरण हम तेरी शरण। अच्छा ये बताओ, 6 दिन से हम सब लोग गिरिराज जी की शरण में ही तो हैं। आज 6वां दिन चल रहा है, उन्हीं की शरण में सब ऐसे महादिव्य अनुष्ठान को संपन्न कर रहे हैं। जय हो। और ऐसा जीवन का सुंदर उत्सव शायद मिले, कैसी पावन भूमि और साक्षात भगवान का सानिध्य
और उन्हीं की गोद में बैठ हम सब अनुष्ठान में रत हैं और उन्हीं की शरण में आए हैं, तो सब बड़े भाव से गाएंगे और क्या कहेंगे? गिरिराज धरन हम तेरी शरण, गिरिराज धरन हम तेरी शरण, तेरी शरण हम तेरी शरण, हम तेरी शरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरन हम तेरी शरण, ओ गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, ओ गिरिराज धरण हम तेरी शरण, तेरी शरण हम तेरी शरण, तेरी शरण हम तेरी शरण। ब्रजवासी क्या कह रहे हैं मालूम है? ब्रजवासी भगवान से लाला कह रहे हैं, लाला ओ भैया, ओ कन्हैया, ओ गिरवरधारी, तेरी शरण लाला, तेरी शरण, तेरी शरण हम तेरी शरण, राज धरन हम आए शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। फूल पुष्प लेकर सुमरन की लेके माला, फूल पुष्प लेकर सुमरन की लेके माला, दुखड़े सभी हरेंगे वो नंदजू के लाला, दुखड़े सभी हरेंगे वो नंदजू के लाला, राज धरन हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, तेरी शरण लाला, तेरी शरण हम तेरी शरण लाला, तेरी शरण, राज धरन हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी गिरिराज धरन हम तेरी शरण, गिरिराज धरन हम तेरी शरण। श्री गिरिराज महाराज की आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, ऐसी गिरिवरधारी की कृपा है और बड़ा आनंद का अनुभव किया। परीक्षित कहते हैं, गुरुजी एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आखिर ये बरसने वाला जल कहां चला गया? यहां पर तीन ऐसी विभूति नहीं। सबसे पहले भगवान ने चक्र सुदर्शन को लगा दिया जल को सुखाने में, और शेष जी ने पूरे ब्रजमंडल को गोल घेरे में ले लिया है, बाहर का जल अंदर न आ सके। फिर भी बरसने वाला जो जल है, बाबा अगस्त आए हैं और बरसने वाले जल को ऐसे करके पान कर ले रहे हैं। ये वही अगस्त है जो सीता मैया की जो सेवा थी रसोई में, अखंड भोजन चला था, जिनका श्रद्धा को पूर्ण करना था। ये वही अगस्त द्वापर में, क्योंकि भगवान से आश्वासन मिला, रघुवर सरकार ने कहा अब की बार प्रसादी पाई है और अगले युग में आपको जल पान करना है।
बाबा अगस्त बरसने वाले जल का पान किए। यहां संतों की कृपा हमेशा से रही है। ये भूमि मनीषियों की भूमि है, संत महात्माओं की भूमि है, और ब्रजवासियों जैसा सरल कोई हो नहीं सकता। एक बहुत बड़ी बात आई है कि व्यक्ति भजन भले ही कितना करने वाला हो, कितना भी भजनानंदी हो, जब तक हृदय में सरलता नहीं होगी तब तक उसकी भक्ति पुष्ट नहीं होती है। कितना भी बड़ा कोई विद्वान हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, जब तक उसके हृदय में प्रेम की पराकाष्ठा नहीं है, जब तक प्रेम नहीं जगा है, तब तक उसकी जो भक्ति है वो उत्तम नहीं है, उसका जो ज्ञान है वो उत्तम नहीं है। ऐसी एक महान कथा आती है। मथुरा के चतुर्वेद समाज के कुछ विद्वान विप्रजन यज्ञ कर रहे थे। उस दिन भगवान कृष्ण और बलराम सखाओं के सहित गाय चरण कराते कराते मथुरा के समीप पहुंचे हैं। बोले ब्रजवासियों से, भैया हमें बड़ी जोर से भूख लग रही है, आज तो हमारी मैया ने छात मनोरथ करवे को कोई सामग्री ना रखी है, और दिना तो कपड़ा में बांध के भेज दे, लाला ले जहाँ भूख लगे वहीं पाई लियो, आज तो कुछ भेजो ही ना, और हमें बड़ी जोर से भूख लग रही है। यहाँ से थोड़ी दूर पर विश्राम घाट पड़ेगा, और वहां जाकर के प्रसादी के बारे में कहे ना, और आपको सुंदर भोजन मिल जाए। लेकिन मथुरा में चतुर्वेदी समाज के जो विप्र थे, बड़े विद्वान थे, वेदांती थे, ज्ञान बहुत था, लेकिन प्रेम रस से दूर थे, सरलता से दूर थे। वर्णन आया है कि पाती पढ़ पढ़ जगत सब, पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। और जीवन में जब तक प्रेम रस नहीं होगा तब तक भक्ति आनंदमय नहीं हो सकती। ज्ञानी को चाहिए प्रेमी, ज्ञानी को चाहिए रसिक होना। जो आत्मज्ञानी हो उसका हृदय भी सरल हो, उसके विचार भी सरल हो, और अंत हृदय से बिल्कुल रसिक हो। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके। जय हो, जय हो। और रसिको भुवि भावुका, जो रसिक होगा वो भागवतमय होगा, और यही रसिकों की सबसे बड़ी पहचान है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। उधर गए, हवन में आहुति छोड़ रहे थे श्रीमान जी। ब्रजवासियों ने प्रणाम किया, जय श्री कृष्ण कही, सो बोले ही ना। कंधा पे लट, ऐसे धोती खिंची हुई, वारिया को वेश, पैर यहां तक पूरे ब्रजरज में बिगड़ रहे। वो विप्र कहने मन में विचार करने लगे, न जाने कहां से गांव के कुर्रू चले आए, बोले हैं नहीं, और एक अभिमान के स्वर में उन्हें भगा रहे हैं। ब्रजवासी बालक क्रोध में आए और वहां से लौट लिए हैं। परिचय भी दिया, कहा, फिर भी इशारा कर दिया, जाओ यहां से, जहां से आए वहीं जाओ, इशारा कर दिया। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। कैसा सुंदर भाव दिया है। उधर ब्रजवासी जैसे लौट करके गए, भगवान बोले लाए कछु खावे के ताई। ब्रजवासी बोले लाए तेरे काज अंगार खावे को। ऐसी ऐसी जगह भेज दे जहां मुंह से बोलबो तो जाने ना है। इतनो बड़ो अपमान करो है, हमारी बेइज्जती करी है, ऐसी जगह भेज दियो हमें, कबू ना जाएंगे तेरे कहने से। भगवान बोले किन के पास गए? भगवान मुस्कुराने लगे, बोले हम उन ब्राह्मणों के पास गए। भगवान बोले तुमने गलती कर दी। क्यों? बोले तुम्हें विप्र माताओं के पास जाना था, ब्राह्मण पत्नियों के पास जाना था। पुरुषों की अपेक्षा माताओं का हृदय सरल होता है, सहज होता है। उनके पास जाते भोजन प्रसादी सब कुछ मिलता और बड़े प्रेम से मिलता। जय श्री कृष्ण। अच्छा हाँ, जाओ तो सही।
जैसे तैसे भेजो। और जैसे ही गए तो अब ब्राह्मणों की ओर देखा नहीं, सीधे घरों की ओर गए हैं। और विप्र पत्नियां दरवाजे पर बैठी हैं। और जैसे उन्हें सूचना मिली कि कृष्ण बलराम यहाँ से थोड़ी दूर गौचारण करते हुए आए हैं और मैया उनको बड़ी जोर से भूख लगी है, आपके हाथ की कछु प्रसादी हो तो उनके ताई दे दो। ये ब्रज की एक अद्भुत परंपरा है। ब्रज में उस समय एक दूसरे के यहाँ से खाने पीने की सामग्री बोल मांग के काम चल जाता था। कभी कभी तो हमारे ब्रज में आज से तकरीबन 30 या 35 वर्ष पहले तक ये रहा है कि अगर हमारे घर में सब्जी ना बनी और सुगंध आ गई, तड़का लग गया है, तो पहुंच जाए भैया आज हमारे यहाँ तो ना बनी, अगर थोड़ी सी होए तो उन्हें क्या कटोरी में दे दे, हमारो काम है जाएगा। हाँ, और ये होता था। और आज भी कुछ प्रेमी जन ऐसे हैं जो इस प्रकार से कार्य पूर्ण करते हैं। ये भूमि, ये प्रेम की भूमि है, रसिकों की भूमि है। आज जैसे गए कृष्ण ब्राह्मण पत्नियों ने जैसे सुना, एकदम से गदगद हो गई। बेटा बस थोड़ी देर बैठ जाओ भैया, और अभी थोड़ी देर में प्रसादी तैयारी करें। उन विप्र पत्नियों ने प्रसादी तैयारी की है और प्रसादी लेकर के ढक करके और ऐसे आंचल से ढका है प्रसादी। और जिधर श्रीमान जी हवन में आहुति छोड़ रहे थे, उनकी तरफ से ऐसे पल्लू कर लिया, इन्हें दिखे नहीं। और देख भी रहे थे, इशारा कर रहे थे, उन्होंने देखा ही नहीं, सीधी ब्रजवासियों के पीछे जा रही है। और आज सुंदर परिचय दिया है। एक कदम के नीचे दोनों भैया, एक श्याम वर्ण एक गौर वर्ण, कि श्याम हिरण्य बरधी बनमाल ब्रह धातुर प्रवाल नटबे सुमन व्रतांस विनयस्त हस्त मित्रेन धुना नज्जम कर्णोतपलाल कपोल मुखाम्बजहा। सांवर्ण भगवान कृष्ण नटवर वेश में देखे, भगवान को नटवर बपू बताया है। और श्वेत वर्ण में श्री बलराम दाऊ दादा को देखो है, और दोनों देखने में कैसे दिव्य लग रहे हैं। भगवान के पास में गई सो गदगद हो गई माताएं, एकदम हर्ष, और विचार करती हैं आज साक्षात ईश्वर को अपने हाथों से इस शरीर से सेवा की है, और ईश्वर को अपने हाथों से प्रसादी पवाएं, भोजन करें, हमारा सौभाग्य है। और भगवान उनका स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागा सिताम करवाम किम। माताओं, मैं आपका स्वागत करता हूं, हे ब्रह्म पत्नियों, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप तो बड़ी भाग्यवती हो। यज्ञ पत्नियों ने अपनी गोदी में बिठायो है, भगवान को प्रणाम करायो है, भगवान को भोजन करायो है, अपने हाथों से प्रसादी पवाई है। साक्षात ईश्वर भोग पा रहे हैं। जिन विद्वान ब्राह्मणों का बुढ़ापा आ गया भजन करते, आहुति छोड़ते छोड़ते, और कृष्ण दर्शन नहीं हुआ, साक्षात्कार नहीं हुआ, आज प्रेम की पराकाष्ठा से, प्रेम की ताकत से उन विप्र पत्नियों ने भगवान को पाया है। न ग्रहमित्यायु गृहिणी ग्रहमुच्यते। वास्तव में घर को घर नहीं, गृहिणी को ही घर कहा जाता है। हे विप्र पत्नियों, आप तो धन्य हैं। कहा हाँ, स्वयं यज्ञ का भोक्ता हमारे हाथों से भोजन पा रहा है। हमारे पतियों का पूरा जीवन निकल गया यज्ञ करते करते, शायद यज्ञ का भोक्ता उनके हाथों से प्रसादी स्वीकार नहीं किया। आपकी बड़ी कृपा हुई, हम प्रेम से बना करके लाए हैं। भगवान बोले निवेदन है, अब बहुत समय हो गया, अपने घरों को जाओ। कृष्ण विप्र पत्नियां कहने लगी, कहीं झगड़ा न करें हमसे, हम जाएंगे तो जरूर। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन भगवत कृपा ऐसी होती है कि जहां पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। उनकी पतियों की बुद्धि ऐसी बदल गई, जैसे लौट के आ रही हैं, एकदम से पहले से भी ज्यादा सत्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं बार बार।
कहते हैं हमारा पूरा जीवन निकल गया। हमारे कुल को धिक्कार है। धिक्कुलम नर स्त्री विधाधिगम धिगम बहुज्ञाता धिगकुलम धिगक्रियाधाक्षम विमुखा ये तदोक्षज। हमारे जन्म को धिक्कार है, हमारे जीवन को धिक्कार है। हम गोविंद से विमुख हो गए। ऐसे उनके मन में भाव जागृत हुआ है। और जैसे ही कृष्ण विप्र पत्नियां आई हैं, उनका बड़ा स्वागत किया है, आदरत्व का भाव दिया है। कहा प्रेम से बढ़कर इस जगत में कुछ भी नहीं है, और सबसे अच्छा अगर कोई सोपान है तो केवल प्रेम का है। और प्रेम की चर्चा को और आगे बढ़ाया है श्री सुखदेव स्वामी ने। उससे पूर्व अनंत कथाओं को श्रवण कराया और रासलीला की कथा को सुनाने का, प्रेम की चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। आइए प्रेम की इस गाथा को आगे बढ़ाते हैं। वर्णन आया है, एक बार ब्रजवासियों को भगवान कृष्ण वैकुंठ दर्शन कराए हैं। ब्रजवासियों को वैकुंठ दर्शन कराए हैं और समस्त प्रकार से ब्रजवासी बड़े लाभान्वित रहे हैं। और यहीं पर एक बार यमुना में वरुण लोक, वरुण देवता नंद बाबा को ले गए। वरुण से भी नंद बाबा को मुक्त करायो है और वरुण को अपना भक्त बनायो है। प्रेम की चर्चा को आगे बढ़ाया। अद्भुत बाल लीलाओं में, कृष्ण चरित्र में बड़ी सुंदर एक लीला है, रासलीला। आचार्य रासलीला के प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं। कहा राजन, रास पंचाध्यायी भागवत के पंच प्राण हैं और रासलीला का जो प्रसंग प्रारंभ करते हैं उससे पूर्व कुछ बातें बताई हैं। रास देखने का, श्रवण करने का अधिकारी कौन है? किसको अधिकार मिला है? अन्यथा रास के बारे में हम जान नहीं पाते हैं। कि प्रथम सुमिरे भागवत भक्त भगवत बानी, द्वितीय आराधे भक्त व्यास नव भांति बखानी। कि तृतीय करे गुरु दक्ष सरभाग्य रसीलो, चौथे होय विरक्त बसे बनराज बसीलो। और पांचे भूले देह सुध तब छठे भावना रास की। और साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की जय हो। पहले अगर रास को समझना है, भक्ति के रस को अगर पाना है, तो सब प्रथम जीवन में भागवत को सुनना होगा। प्रथम सुमिर भागवत भक्त भगवत बानी। हमने कहा भाग के कहे से खुल जात भाग जीवन के। वास्तव में भागवत जीवन में श्रवण करना बड़ा अनिवार्य है। तो प्रथम सुमेरी भागवत भक्त भगवत बानी, पहली सीढ़ी है ये। पहले जीवन में भागवत का सुंदर श्रवण करें, भागवत का सुंदर दिव्य अनुष्ठान करें। द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। और भक्ति एक प्रकार से नहीं होती, हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, ऐसे भी हो बोले हाँ ऐसे हो। और ब्रज भाव में तो कई प्रकार से बताया है ब्रज भाव। वैसे नवदा भक्ति का वर्णन शास्त्रों में आया है। 9 प्रकार से भक्ति की जाती है। और तृतीय करे गुरु दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। तीसरा गुरु जीवन में होना चाहिए।
जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जय हो। तो गुरु तो होना ही चाहिए। हाँ, गुरु कैसे हो जीवन में? बोले गुरु दक्ष हो, सर्वज्ञ हो, रसिक हो। रूखा भी ज्ञानी ठीक नहीं है। बाबा बैरागी जरूर हो लेकिन रूखा ज्ञानी ना हो। सांसारिक वृत्तियों के साथ में रहते हुए, सांसारिक परिकल्पनाओं में रहते हुए जीवन को आनंद की ओर ले जाए, ऐसा गुरु। और गुरु के बारे में बताया, गुरु दक्ष यानी विद्वान हो, सर्वज्ञ यानी ज्ञाता हो, और रसिक हो, रूखा ना हो। ऐसा सद्गुरु हमारे जीवन में होना चाहिए। और गुरु लोभी नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए। गुरु के हृदय में लोभ लालच तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेवा का भाव होना चाहिए, जागृति का भाव होना चाहिए। कहते हैं, पुरानी एक कहावत आती है, लोभी गुरु लालची चेला। गुरु जी लोभी हो और चेला राम लालची हो तो फिर गड़बड़ हो जाता है। राधे 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 राधे। आज राधे राधे में आगे पीछे कैसे हो रहा है? हमें लगता है थकान हो गई है 6 दिन में। देखो, श्री राधा रानी को जो नाम है यही जीवन में सबसे अच्छा है, और इसे अंतर मन से हमेशा स्मरण करना है। और वास्तव में जब जीव को आत्मज्ञान होता है ना, तो केवल नाम की ही कृपा बचे, नाम की कृपा बचे, बाकी और कुछ ना बचे, केवल नाम कृपा। हरि नाम कई बलम, हरि नाम कई बलम, यस्या स्मरण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। और श्रीमद् भागवत मिल जाए तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। जय हो। और ये तो अनंत पुण्य और अनंत आनंद प्रदान करने वाली है, और ऐसो अवसर मिलो है। और यहाँ तो राधा माधव हैं और श्रीमद् भागवत विराज रही आंगन में, तो मानो साक्षात भगवान का विग्रह विराज रहा है। राधे राधे राधे। तो गुरु कैसे हो? कि लोभी गुरु लालची चेला, अरे होय नरक में लम्हेला। होय नरक में ठेलम ठेलम ठेला। चेला। ठेलम ठेला। गुरु जी लोभी हो, चेला राम लालची हो। गुरु जी ऐसे हो कि चेला आमेंगे, धोती कुर्ता तो लामेंगे। अरे गुरु जी ऐसे हो, चेला आमे या ना आमे पर भगवत भजन जरूर करें, ऐसे शिष्य हो। हैं? और पुराने जमाने में एक कहावत थी, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ। आपका अंतर मन जिस समय कहे कि हमें इन्हें गुरु बनाना है, सदलक्षण हैं, सदाचारी हैं, सबको माँ बहन और बेटी के रूप में देखें, ऐसे सदगुरु को जरूर गुरु बनाना चाहिए। और यही जीवन की सबसे उत्तमता है। तो निगुरे नहीं, निगुरा जो है ना, ये गाली ना है, पर कबू को हमारे ब्रजवाज बड़ो निगुरा हो जी। तो निगुरा माने जिसको गुरु ना हो उसे ऐसा बोला जाता है। तो गुरु जब हो जीवन ही बदल जाता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान। तो चौथे होय विरक्त बसे बनराज बसीलो। अगर भगवान को पानो है तो विरक्ति होनी चाहिए जीवन में। मैं और मेरा का जो बंधन है उससे दूर होना है। चौथे होय विरक्त बसे बनराज बसीलो। हम वन में भी रहेंगे तो राधा रमन कहेंगे। जहां जैसे रहेंगे वहां श्री हरि का नाम लेते रहेंगे। और फिर क्या कहें कि पांचे भूले देह सुध। ये शरीर मेरा है। मेरा है क्या? ये शरीर मेरा नहीं है। ऐसा भाव मन में लाए
पांचे भूले देह सुध तब छटा छटे भावना रास की। जिस दिन ये भूल जाएंगे कि ये तन मेरा है, ये शरीर मेरा है, उस समय हमारे मन में रास की भावना आए तो फिर कहीं कोई त्रुटि हो नहीं सकती। जब शरीर ही हमारा नहीं है तो फिर त्रुटि कैसे हो जाएगी? न कोई वासना होगी, न कोई कामना होगी, केवल प्रभु मिलन का भाव होगा। और श्री हरदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है। बांके बिहारी के जो प्रागट करता है श्री हरदास स्वामी जी, उन्होंने भक्ति रस में सेवा भाव दिए हैं और अनंत आनंद की अनुभूति। भाव सैव सांध्रात्मा बुधई प्रेमा निगद्धते। सेवा का भाव, हमारा जो ठाकुर है ना वो सेव्य है और लाडलो ठाकुर है, या कि जितनी सेवा करें उतना ही आनंद आवे। आप मन से राधा माधव की सेवा करो, निश्चित सुनेगो राधा माधव, ये पक्की बात है। और ऐसे सुंदर प्रसंग का भाव दिया। रास का प्रसंग इतना पवित्र है, इन गोपियों के बारे में 2 मिनट चिंतन करें। ये गोपियां क्या हैं? कौन हैं गोपियां? गौ माने इंद्री, पी माने पीना। जय श्री कृष्ण। जय जय। कृष्ण रस का जो पान करे वह गोपी। गौ माने इंद्री और पी माने पीना। गौ भी कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। जय हो। इंद्रियों से कृष्ण रस का जो पान करे वो गोपी। अब इंद्रियों से तो कोई भी कृष्ण रस का पान कर सकते हैं,